हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है समन। आज का हमारा टॉपिक है समन। इसको हम सपीना भी बोलते हैं और ये यूनिवर्सिटी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि ये है क्या। इसको समझने की भी कोशिश करेंगे आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो आप अपने घर पर आराम से बैठे हैं, फिर अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। आप दरवाज़ा खोलने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि दरवाजे के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है और आपसे बोल रहा है कि एक कागज़ कोर्ट से आया हुआ है और आपको इस डेट, इस टाइम और इस कोर्ट में पहुंच जाना है, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। तो इस जो कागज पुलिस वाले ने आपको पकड़ाया है उसको हम बोलेंगे समन। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं समन। तो यही होता है समन। इसको थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समन के बारे में और भी जानने की कोशिश करते हैं। सपीना वर्ड जो है वो दो लैटिन के वर्ड से आया है। पहला है पेना। दो लैटिन के वर्ड से आया है। पहला है सब, जिसका मतलब होता है अंडर, और दूसरा होता है पाना, इसका मतलब होता है पेनाल्टी। तो कुल मिला के इसको जोड़ें तो बनेगा इस अंडर पेनाल्टी। ठीक है, तो समन एक लीगल डॉक्यूमेंट या कोर्ट का ऑर्डर होता है जो किसी पर्सन को फोर्स करता है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट हो, एक फिक्स्ड डेट पर, एक फिक्स्ड टाइम पर, एक फिक्स्ड प्लेस पर और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। डॉक्टर के लिए क्या होगा? अक्सर डॉक्टर को मेडिको लीगल केस के बारे में एविडेंस देने के लिए बुलाया जाता है, जैसे कि इंजरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एमएलसी डिटेल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इन सब को प्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर को कोर्ट में बुलाया जाता है। यहाँ एक अभी वर्ड आया है जो मैंने बोला है, मेडिको लीगल। यहाँ एक वर्ड आया है मेडिको लीगल। तो मेडिको लीगल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेडिकल केस जिसमें लॉ भी इन्वॉल्व हो और डॉक्टर को सिर्फ पेशेंट का इलाज ही ना करना होता है, बल्कि उस केस के लीगल रिपोर्टिंग भी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में मेडिको लीगल में क्या होता है, इसमें डॉक्टर को सिर्फ इलाज नहीं करना होता है, उसमें इसमें ना डॉक्टर को कोर्ट की हेल्प भी करनी पड़ती है और एक रिपोर्ट भी तैयार करनी पड़ती है कि किसी इंसान की अगर डेथ हुई है तो किस वजह से हुई है, अगर किसी इंसान का मर्डर हुआ है या किसी इंसान को चोट पहुंचाई गई है तो किस वजह से हुई है। कुछ एग्जाम्पल है मेडिको लीगल केसेस के, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो जनरली होते रहते हैं, आए दिन आप देखते होंगे। असॉल्ट जैसे कि मारपीट, फाइट, ये सब, और पॉइजनिंग, किसी को जहर खिला देना, सुसाइड अटेम्प्ट, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, होमोसाइड यानी किसी का कत्ल कर देना, ये सब केसेस आते हैं। तो मेडिको लीगल केसेस के बारे में हम आगे और भी डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझेंगे जिसका नाम है लीगल अथॉरिटी। तो लीगल अथॉरिटी मतलब किस सेक्शन के अंडर सपीना आता है या समन जिसको हम बोलते हैं। तो CRPC के सेक्शन जो है 61 से 69 यानी 61 से 69 और BNS के 63 से 71 सेक्शन के अंदर लीगल 63 से लेके 71 सेक्शन के अंदर समन आता है। समन कोई नॉर्मल लेटर नहीं होता, ये प्रॉपर लीगल अथॉरिटी के अंदर आता है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, अदरवाइज कोर्ट आपको पेनल्टी लगाएगी। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ दो वर्ड आए हैं, पहला है विटनेस और दूसरा है एक्यूज। विटनेस और एक्यूज्ड। तो विटनेस का मतलब होता है सिंपल भाषा में गवाह। गवाह यानी जिसके पास प्रूफ होता है उस केस से रिलेटेड,
या उसने वो केस हो या उसने वो क्राइम होते हुए देखा होता है। मतलब ऐसा आदमी जिसने अपनी आँखों से क्राइम देखा हो या फिर उसके पास उस क्राइम से रिलेटेड कोई प्रूफ हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में हो, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, सीसीटीवी फुटेज हो, वगैरह वगैरह, उसे हम विटनेस बोलेंगे। ठीक है। और एक्यूज्ड का मतलब होता है ऐसा इंसान जिस पर कोई क्राइम करने का आरोप लगा हो, चाहे क्राइम छोटा हो या बड़ा हो, जैसे मर्डर, उसको हम एक्यूज बोलेंगे। विटनेस मतलब गवाह। और अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ समन। समन दो प्रकार के होते हैं। समन के टाइप्स, पहला है सबीना एट टेस्टिफिकेंडम। इसका मतलब है कोर्ट आपसे कह रही है कि आप पर्सनली कोर्ट आओ और ओरल एविडेंस दो, यानी बोलकर स्टेटमेंट दो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, डॉक्टर को कोर्ट में बुलाकर पूछा जाता है इंजरी कैसे हुई, रिपोर्ट किस बेसिस पर बनाई, पेशेंट की कंडीशन क्या थी। कुल मिला के डॉक्टर, आपके केस में मतलब डॉक्टर ही हो आप, तो डॉक्टर की बात करेंगे, तो डॉक्टर बोलकर एविडेंस देगा कि इतनी इतनी इंजरी थी, इस वेपन का इस्तेमाल हुआ था, इतनी डीप इंजरी थी, इंजरी की लंबाई इतनी थी, चौड़ाई इतनी थी, वगैरह वगैरह। फिर दूसरा जो टाइप है समन का, उसको कहते हैं सबीना ड्यूसिस टेकम। इसका मतलब है कोर्ट आपसे कह रही है कि डॉक्यूमेंट्स या ऑब्जेक्ट लेकर आओ, जैसे कि ओरिजिनल मेडिकल रिकॉर्ड्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक्सरे प्लेट्स और लैब रिपोर्ट्स। यहाँ सिर्फ बोलना नहीं, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना कंपलसरी होता है। यानी कि जो सबीना एट टेस्टिफिकेंडम में क्या होता है कि विटनेस को बुलाया जाता है और ओरल एविडेंस लिए जाते हैं उससे। और लेकिन सबीना ड्यूसिस टेकम में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं जिसमें प्रूव होता है उस केस से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ समन। आगे हम देखेंगे कि इशू कैसे होता है आपका समन। तो अब हम देखते हैं समन सर्व कैसे होता है। सर्विंग ऑफ समन, समन सर्व कैसे होगा। तो पहला, समन लिखित यानी कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा है कि समन की जो दो कॉपी होती हैं, समन जो होता है समन की, उसकी दो कॉपी होती हैं और दोनों कॉपियों में दो कॉपीज होती हैं और दोनों कॉपियों में मजिस्ट्रेट के साइन या फिर जज के साइन होंगे और कोर्ट की सील होगी, कोर्ट की सील होगी। ठीक है। तो समन सर्व कौन करेगा। समन को सर्व जनरली पुलिस ऑफिसर करेगा। समन को सर्व कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा, कोर्ट का ऑफिसर करेगा, या कोई अथोराइज पब्लिक सर्वेंट करेगा। तो एक, अभी पब्लिक सर्वेंट क्या है, यहाँ एक वर्ड जो है पब्लिक सर्वेंट, इसका मतलब क्या होता है। तो ऑथराइज पब्लिक सर्वेंट वो सरकारी आदमी होता है जिसको लॉ या कोर्ट ने पावर दी होती है कि वो समन डिलीवर कर सके। जैसे कि पुलिस कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर, जैसे कि यहाँ अभी बताया है, कोर्ट का क्लर्क या कोर्ट का प्यून, प्रोसेस सर्वर यानी प्रोसेस सर्वर यानी कोर्ट का स्टाफ जो समन बांटता है। ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर जैसे कि तहसीलदार का स्टाफ, कभी कभी गवर्नमेंट ड्यूटी पर अपॉइंटेड कोई और ऑफिशियल होता है। यानी कि ये लोग प्राइवेट आदमी नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब वाले लोग ही होते हैं जिन्हें कोर्ट पावर देती है कि आप समन को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर के केस में मान लो कोर्ट ने आपको समन भेजना है, पुलिस अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट अपने प्रोसेस सर्वर को बोल देगी कि तुम समन डॉक्टर को दे आओ, बस वही ऑथराइज पब्लिक सर्वेंट हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा मैंने क्या बोला अभी। गवर्नमेंट ड्यूटी पर अपॉइंटेड कोई और ऑफिशियल का मतलब है, इसको समझने के लिए एक सिंपल तरीके से समझते हैं। एक इलेक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। इलेक्शन के टाइम पर एक स्कूल टीचर की पूलिंग, इलेक्शन के टाइम पर क्या होता है कि स्कूल टीचर को पूलिंग ऑफिसर बनाया जाता है। ठीक है। पूलिंग का मतलब है जहां वोट डाले जाते हैं। पूलिंग ऑफिसर वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन होता है जो इलेक्शन के दिन पूलिंग बूथ पर ड्यूटी करता है ताकि वोटिंग प्रॉपरली, फेयर और स्मूथ तरीके से हो।
नॉर्मली वो टीचर है, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी के दौरान वो गवर्नमेंट ड्यूटी पर अपॉइंटेड ऑफिसर माना जाता है। ठीक है। अगर इलेक्शन पर कोई वायोलेंस केस होता है और कोर्ट उस टीचर को विटनेस के रूप में बुलाए तो समन बिल्कुल वैलिड होगा और उनको कोर्ट अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर कोर्ट किसी इंसान को पावर दे रही है, अगर कोर्ट किसी इंसान को पावर दे रही है कि आप समन बांट सकते हो, तो वो समन जिस इंसान को पावर दी गई है अगर वो समन आपको दे रहा है तो वैलिड समन है, इनवैलिड नहीं माना जाएगा और आपको कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। ठीक है। अब आगे क्या होगा, जब समन डिलीवर होता है तब ओरिजिनल कॉपी विटनेस को मिलती है। सेकंड कॉपी का बैक, मतलब सेकंड कॉपी होती है उसके बैक पर विटनेस को साइन करने होते हैं ताकि ये प्रूव हो जाए कि समन विटनेस को डिलीवर हो चुका है। कहने का मतलब ऐसा है, दो कॉपी होगी। ठीक है। एक कॉपी आपको मिल जाएगी और दूसरी कॉपी जो होगी वो पुलिस वाला, मान के चलो कोई पुलिस वाला आपको समन देने आया है तो पुलिस वाले के पास रहेगी। ठीक है। तो पुलिस वाला क्या करेगा, जैसे ही आपको पुलिस वाला जैसे ही आपको समन देगा तो वैसे ही समन देने के बाद ये आपसे साइन ले लेगा दूसरी कॉपी में जो कॉपी पुलिस वाले के पास थी। ये साइन लेना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये पता चल जाए कोर्ट को कि पुलिस वाले ने सही आदमी को समन पहुंचा दिया है। सेकंड कॉपी है वो कोर्ट में वापस पहुंच जाती है। आगे हम बात करते हैं प्रायोरिटी ऑफ कोर्ट्स। ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं और सिविल केसेस क्या होते हैं, इनको समझना थोड़ा ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले। तो क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल बस दे लो तो आप खुद समझ जाओगे कि क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। क्रिमिनल केसेस में आते हैं मर्डर के केस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले केसेस, असॉल्ट या फाइट या किसी ने किसी को मार दिया या कोई बड़ी इंजरी पहुंचा दी है, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस भी आते हैं, पॉइजनिंग के केसेस भी आते हैं क्रिमिनल केसेस में। ठीक है। और सिविल केसेस में क्या आएगा, सिविल केसेस में आएगा पेशेंट का एलिगेशन के डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट दे दिया जिससे उसको कोई और दूसरी इलनेस बीमारी वगैरह हो गई। ठीक है। पेशेंट कंपनसेशन भी मांग सकता है इसमें डॉक्टर में, तो ये सिविल केस में आएगा। या फिर कंज्यूमर कोर्ट में पेशेंट ने कंप्लेंट डाली, सर्विस सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी भाई, तो मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए, तो भी ये सिविल केस में आएगा। सिविल केसेस का मतलब इनडायरेक्टली होता है कि कंपनसेशन। हॉस्पिटल और डॉक्टर के बीच सैलरी या एग्रीमेंट का इशू की हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने डॉक्टर की सैलरी ही नहीं दी है, प्रॉपर्टी के कारण लड़ाई, दो ग्रुप में लड़ाई, ये सब आते हैं सिविल केसेस में। ठीक है। अब मान लो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट से रिसीव हुआ है समन, तो उस इंसान को जिसको समन रिसीव हुआ है सबसे पहले क्रिमिनल कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट सिविल कोर्ट से ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। ठीक है। लेकिन जब वो शख्स क्रिमिनल कोर्ट से फ्री हो जाए और सिविल कोर्ट पहुंचे तो वो इन्फॉर्म कर दे सिविल कोर्ट में कि मुझे क्रिमिनल कोर्ट से समन आया था, इस वजह से मैं सिविल कोर्ट उपस्थित नहीं हो पाया। अगर उसने ये नहीं बताया कोर्ट को कि वो किस वजह से सिविल कोर्ट नहीं आ पाया था, तो उसको पेनाल्टी या कोर्ट किसी भी प्रकार की सज़ा दे सकती है। इसलिए इंसान को ये बताना ज़रूरी होता है विटनेस को कि मैं क्यों अब्सेंट था या मेरी अब्सेंस के पीछे का रीज़न क्या था, या अगर कोई उसको सीरियस इलनेस नहीं थी या कोई बीमारी नहीं थी या कोई अदर रीज़न, वैलिड रीज़न नहीं थे। अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं थे तो कोर्ट सज़ा दे देगी, अगर वैलिड रीज़न थे तो कोर्ट सज़ा नहीं देगी। ठीक। इसी प्रकार हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट, तो समन जब भी हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट से आए तो हमेशा हायर कोर्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है लोअर कोर्ट से। लेकिन विटनेस को ये बताना ज़रूरी है कि वो लोअर कोर्ट में क्यों अब्सेंट था। इसलिए
क्योंकि उसको हायर कोर्ट से समन आया था, इस वजह से वो लोअर कोर्ट नहीं आ पाया। जब भी लोअर कोर्ट वो जाए आगे तो वो ज़रूर बता दे लोअर कोर्ट को कि मैं इस वजह से एब्सेंट था क्योंकि मुझे हायर कोर्ट से समन आया था, दैट्स इट। अब सेम लेवल की कोर्ट हो, सेम लेवल की कोर्ट हो जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो क्या होगा, अगर सेम लेवल की कोर्ट है तो जहाँ से पहले रिसीव हुआ है, जहाँ से पहले समन रिसीव हुआ है वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ से पहले, अगर सेम लेवल की कोर्ट है जहाँ से समन पहले रिसीव हुआ है तो विटनेस को वहीं जाना चाहिए जहाँ से पहले समन रिसीव हुआ है। और दूसरी कोर्ट में जब वो जाए तो बता दे कि मुझे इस कोर्ट से पहले समन रिसीव हुआ था, इस वजह से मैं इस कोर्ट में पहले गया और दूसरी कोर्ट में मेरा एब्सेंस का रीजन यही था, दैट्स इट। अब हम बात करेंगे कंडक्ट मनी की, कंडक्ट मनी की। अब हम बात करते हैं कंडक्ट मनी की। तो इसका मतलब क्या होता है, कोर्ट जाने का खर्चा जो कोर्ट पर्सन या डॉक्टर को देता है ताकि उसका आने जाने का खर्चा उसे मिल सके। सिविल केस में क्या होगा, सिविल केस लेस कोर्ट समन के टाइम ही दिया जाना चाहिए या फिर समन के टाइम पर ही दे दिया जाता है। अगर नहीं दिया या इनसफिशिएंट हो तो डॉक्टर या फिर विटनेस जज को इन्फॉर्म कर सकता है एविडेंस देने से पहले कि मुझे जो कंडक्ट मनी दिया गया है वो इनसफिशिएंट था। लेकिन क्रिमिनल केस की अगर बात करें, अगर क्रिमिनल केस की बात करें तो समन सर्व होते वक्त कोई पैसा नहीं मिलता, गवर्नमेंट बाद में ट्रैवल अलाउंस और डेली अलाउंस पे कर देती है। अब हम बात करेंगे अगर समन को इग्नोर कर दिया तो, समन इग्नोरेंस। समन अगर आपने इग्नोर कर दिया तो कोर्ट डेफिनेटली आपको पेनल्टी लगा देगी। समन को इग्नोर करना बहुत सीरियस ऑफेंस या फिर क्राइम है। समन कोर्ट का रिक्वेस्ट नहीं होता है, एक ऑर्डर होता है। इसलिए अगर कोई भी विटनेस चाहे वो डॉक्टर हो वैलिड रीजन के बिना कोर्ट नहीं आता तो उसे पनिशमेंट मिल जाती, ठीक है, कोर्ट उसको पनिशमेंट जरूर देगी। अगर जेन्युइन रीजन है जैसे कि कोई बीमारी है, जैसे मैंने पहले बताया था, एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी ड्यूटी है, तो कोर्ट को पहले से इन्फॉर्म करना जरूरी होता है कि मैं इस वजह से समन मुझे मिल गया है लेकिन मैं इस वजह से नहीं आ सकता कोर्ट, तब पनिशमेंट आपको नहीं होगी, अदरवाइज कोर्ट आपको पनिश जरूर कर देगी। सिविल केस में कोर्ट ये देखती है कि आपके ना आने से किसी पार्टी को नुकसान तो नहीं हुआ है। कोर्ट विटनेस को डैमेज पे करने का ऑर्डर दे सकती है। डैमेजेस का मतलब होता है पैसे का नुकसान, केस डिले होने का खर्चा, लॉयर फीस का बर्डन। डैमेज क्या मतलब, डैमेज का मतलब यही सब है, अगर पैसे का नुकसान हो गया, उसका केस डिले हो गया जो कि जल्दी खत्म हो सकता था, लॉयर की फीस का बर्डन कि भाई आपको तो फीस देना पड़ जाएगी ना लॉयर को अगले दिन की या फिर और भी आगे प्रोसेस की, तो कोर्ट ऑर्डर देगी विटनेस को कि भाई इसका जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो आप पे करें, ठीक है। सिविल केस में नॉर्मली जेल नहीं होती लेकिन फाइनेंशियली पेनाल्टी हो सकती है। अब बात करें क्रिमिनल केस में, क्रिमिनल केस में क्या होगा, तो क्रिमिनल केस के रूल्स थोड़ा सा सिविल केस के रूल से स्ट्रिक्ट होते हैं। वारंट, आपको क्या वारंट इशू हो सकता है अगर विटनेस रिपीटेडली नहीं आता। कोर्ट इशू कर सकती है बेलेबल वारंट भी और नॉन बेलेबल वारंट भी। बेलेबल वारंट मतलब अरेस्ट होगा, बेलेबल का मतलब होता है, बेलेबल का मतलब होता है अरेस्ट होगा लेकिन बेल मिल जाती है, ठीक है। और नॉन बेलेबल वारंट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट अरेस्ट होगा, बेल मिलना मुश्किल होती। नॉन बेलेबल का मतलब होता है अरेस्ट हो जाएगा और बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। आईपीसी के सेक्शन भी हम याद कर लेंगे। आईपीसी के सेक्शन 172 से लेकर 174 और बीएनएस के सेक्शन 206 से लेके 208 के अंदर अंदर ये आता है, ठीक है। और मैक्सिमम आपको 100 रुपये का फाइन, 100 रुपये का मैक्सिमम फाइन आपको पे करना हो सकता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर हुई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।